हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और वो टॉपिक का नाम है आपका जेईई मेंस 2023 की एक्सपेक्टेड डेट। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और टेंशन में है कि सर क्या होगा, कैसे करेंगे। और सर एक और दिक्कत कि अगर आप बता दें तो हम उसी तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। सर आपकी छोटी सी टिप्स हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके लिए चार्ट बनाया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये चार्ट लास्ट ईयर जो सिचुएशंस थी नोटिफिकेशन के आधार पर जो एग्ज़ाम की डेट्स आई थी वो मैंने बताया। यहाँ पर लिखा है गैप कितना था 2020 की। अगर हम बात करें तो 21 अगस्त 2019 को अपना नोटिफिकेशन आया था, जिसकी डेट्स एग्ज़ाम की उन्होंने दी थी 6 से 11 जनवरी। इसका मतलब लगभग 4.6 मंथ का गैप था। देख सकते हैं आप, 4.6 मंथ का गैप। अगर हम देखें ध्यान से 21 का पैटर्न, तो 16 दिसंबर को उन्होंने नोटिफिकेशन की डेट दी थी, जिसका डेट था एग्जाम डेट था 23 से लेकर 26 फैब। यहाँ पर आपका 2.3 का गैप था। अगर आप देखें 2022 के अंदर तो मार्च में उन्होंने दिया था, और मार्च में देने के बाद 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो था 16 से 21 अप्रैल का। इसका मतलब एक पैटर्न को समझे हम, तो गैप जो है नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम में वो डिक्रीज हो रहा है। 1.5 महीने का गैप था पिछली बार। यानी कि अगर हम ये पैटर्न को माने कि जनवरी में एग्ज़ाम होना है तो 1.5 महीना, यानी कि लगभग आपका आ चुका होता, 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आ सकता है कि जनवरी में है या नहीं है। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जनवरी में, प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, कंफर्म नहीं है, नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि आज हो चुकी है आपकी लगभग 10 अक्टूबर, 12:07 हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये 12:07 10 अक्टूबर को, मंडे को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए रात को। तो मेरा मानना है कि अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया तो ये अब नहीं होगा, क्योंकि 10 तारीख हो चुकी है। और 10 तारीख से अगर हम कंपेयर करें लगभग 1.5, तो दिसंबर जनवरी तो मतलब नहीं के बराबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात, जनवरी में इसलिए भी नहीं हो सकता कि आपके कईयों के प्री बोर्ड्स होते हैं, कईयों के स्टेट में क्या हो रहा है, मतलब कुल मिला के पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर के पैटर्न को फॉलो करें या एकेडमिक्स को फॉलो करें। लास्ट ईयर जो प्री कोविड सिचुएशंस हुआ करती थी, तो प्री कोविड सिचुएशंस में हमेशा अप्रैल के अंदर हुआ करता था और जनवरी में हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब देखा उन्होंने तो जनवरी और अप्रैल को हटा करके अभी उन्होंने अप्रैल और मई को किया है। तो पैटर्न अगर इस साल भी देखें, क्योंकि पिछले साल का जेईई एडवांस भी अभी लेट हुआ था 28 अगस्त को, तो अभी भी प्री कोविड कंडीशंस जो हैं वो सही तरह से वैलिड नहीं हो पा रही है। इसलिए कोविड वाली सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी जो एग्जाम ही 28 अगस्त को हुआ है एडवांस का, तो जनवरी में जेईई मेंस लेने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। कहीं ना कहीं वही डेट जो लास्ट ईयर थी सूटेबल थी, लास्ट ईयर की डेट्स को ही वो फॉलो करेंगे, लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत ट्राई किया था। आप देखिए अप्रैल में रखा, मई में रखा, और 3 जुलाई को उन्होंने एग्जाम की जेईई एडवांस की डेट दी थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस समय भी सिचुएशन ऐसी हुई कि कोविड का थोड़ा असर आने लगा था, तो इसलिए जेईई एडवांस की डेट्स आगे खिसक गई और जेईई मेंस को भी तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही हो सकती है कि अभी वो जो पिछले साल की जो पुरानी डेट्स थी वो ज़्यादा उन्हें एक्यूरेट लगी थी हर एक सिचुएशन को देखते हुए, कि भाई 3 जुलाई को बेस्ट था कि भाई आपका एडवांस हो जाए, मई में आपका जो है वो मेंस ले लें, और आप अप्रैल में फिर एक मेंस ले लें। तब तक सारे बोर्ड्स भी खत्म हो जाते हैं, आपके जो सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, बच्चों को थोड़ा टाइम भी मिल जाता है प्रिपरेशन का। आफ्टर सीबीएसई कम से कम 20 से 22 दिन का एग्जाम अगर हम टाइम दे दें बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वो जेईई मेंस में अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम इन सिचुएशंस को फॉलो करते हैं तो हमें लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिर से बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, इसे मानना और ना मानना ये भी आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा, ठीक है। ये निर्णय आपका खुद का होगा, चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है जी। तो यहाँ पर ये बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है कि भाई मेरे को जो लगता है वो पैटर्न वही रहना चाहिए कि अप्रैल में हो, फिर मई में हो, फिर 3 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो जाए। 3 जुलाई ध्यान रखिएगा, या जून के एंड में, मतलब 3 जुलाई को इस तरह से माना करो, जून एंड वीक या जुलाई फर्स्ट वीक, यही पैटर्न फिक्स फॉलो करेगा वो। तो मेरा पर्सनल राय है कि आप अपनी तैयारी को इसी तरह से मतलब प्लान कीजिए कि सारा रिवीजन एक बार अच्छे से हो जाए, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, और आप इस पैटर्न के हिसाब से अपनी तैयारी करें और एक अच्छी रैंक लाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर मैंने जो बताया वो फॉलो नहीं होता है तो इसमें चैनल उत्तरदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही आईआईटी है। आई होप आप समझ चुके होंगे।